आज हम आपको स्वर विज्ञान क्या है और इसकी जो अभ्यास हम दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में संक्षेप में समझाएंगे। स्वर विज्ञान एक अति प्राचीन विज्ञान है भारत की, जिसमें हमारे ऋषि मनीषियों और योगियों ने, हमारे गुरुओं ने अपने श्वास के बारे में इतना कुछ बतलाया है कि आज जो विज्ञान है वो भी आश्चर्यचकित है। विज्ञान की दुनिया में श्वास के बारे में हाल ही के वर्षों में लोगों ने अपना जो झुकाव है उस तरफ लाया है और कई उन्होंने रिसर्च किए हैं और उसके माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो बातें कही थी उसी को वो सत्यापित कर पा रहे हैं। वो कोई नई खोज नहीं कर पा रहे हैं, आना कर रहे हैं, उसी को उन्होंने सत्यापित किया है। स्वर विज्ञान के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष में श्वास की उन सूक्ष्म रहस्यों को ज्ञात कर लिया था जो शायद विज्ञान को ज्ञात करने में और 1000 वर्ष लग जाए। आज विज्ञान इतना ही जानने में सक्षम हो पाया है कि हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं और कुछ देर बाद ये बाएं नाक से चलने लगती है। उन्होंने इसका नाम दिया ब्रेथ साइकिल, जो 2 घंटे से 3 घंटे या 1 घंटे से 3 घंटे के दौरान बदलते रहती है दाहिने से बाएं नाक हाल ही के वर्षों में। लेकिन इस चीज को हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार वर्ष पहले कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके सूक्ष्म रहस्यों को पता कर लिया था कि हमारी श्वास हमारे नाक में कितनी देर चलती है, उसके कितने आयाम हैं, उस श्वास में कितना परिवर्तन होता है, वो हमारे नासिका क्षेत्र में कहां से चलती हैं, वो एक स्थान से नहीं चलती है। विज्ञान तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाया है आज। उन्होंने उसका इतना सूक्ष्म अवलोकन किया कि उन्होंने सृष्टि की जो 5 तत्व है उसको श्वास में, उसके सूक्ष्म रहस्य को पकड़ लिया श्वास में, और उन रहस्यों के माध्यम से उन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान की जितनी भी ज्ञान है, 3 काल, सबको प्राप्त कर लिया। ये जो प्राचीन विद्या है वो बहुत ही गोपनीय विद्या है जो आज भारतवर्ष में बहुत कम लोग इसके ज्ञाता है। हमारे नाक में जब श्वास चलती है तो उसमें हमारे 5 तत्व प्रकट होते रहते हैं, एक के बाद एक ये तत्व आते हैं जो काल के स्वरूप हैं। हमारा जो श्वास है वो काल के स्वरूप का दर्पण है। काल को हम अपने श्वास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पूरी सृष्टि काल की वश में है और काल के माध्यम से ही ये पूरा सृष्टि चल रहा है। और उस काल के रहस्य, जो काल की सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो हमारे श्वास प्रश्वास में प्रकट होती है। अगर किसी की मौत है, किसी के जन्म होने वाली है, या किसी तरह का दुर्घटना या किसी तरह का कोई अच्छा घटना होने वाला है जीवन में, तो सारे चीजें हमारे श्वास में पहले प्रकट होती है। जो इस विद्या को जानते हैं वो अपने मौत को भी जान लेते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन के अंत दिन को भी वो चिन्हित कर सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस दिन इस शरीर को छोड़ेंगे। ये जो काल का रहस्य है ये हमारे श्वास में विद्यमान है। एक बहुत बड़ी विज्ञान है जिसको हमारे ऋषि मनुष्यों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले खोज लिया था और आज ये विज्ञान लगभग लुप्त प्राय है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आज मैं बताने जा रहा हूँ। जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जनरली हम सोचते हैं कि हम बस ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो जीवन लीला है वो श्वास की पहली गति से आरंभ होती है और जब वो श्वास अंतिम में शरीर को छोड़ देता है तो उस दिन जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो जीवन का प्रकटीकरण भी श्वास के माध्यम से होता है और जीवन का अंत भी श्वास से ही होता है। हमारा जीवन श्वास के बीच में है। एक श्वास के अंदर 4 आयाम होते हैं। श्वास हम लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास अंदर रुकती है, बाहर रुकती है। 4 डायमेंशन है श्वास के, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन,
इनर पॉस, आउटर पॉस। और ऐसे अगर हम संस्कृत में बोले तो पूरक, रेचक, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। इस 4 आयाम में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है, पूरा काल का गणना छिपा हुआ है, पूरे काल का रहस्य छिपा हुआ है। यह एक महाकाल विद्या है जिसको जानने वाले लोग तीनों कालों से परिच्छिन्न हो जाते हैं, तीनों कालों से ऊपर उठ जाते हैं और काल को अपने अंगुली पर नचाते हैं। इस विद्या को जान लेने के बाद मृत्यु को स्थगित किया जा सकता है और मृत्यु का दिन निश्चित भी किया जा सकता है। इस विद्या को जानने के बाद कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं हम पहले ही तय कर सकते हैं। हम काल में छुपे हुए रहस्यों की गणनाओं को बदल सकते हैं सिर्फ श्वास में परिवर्तन हो ला करके। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से यह अभ्यास लोग सीख सकते हैं। तो जो श्वास की विद्या है जो कि हमारे नाकों में चलती जा रही है अनवरत जन्म से मृत्यु पर्यंत, ये सारे रहस्य धारण कैसे करती है? हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ी हैं जिसमें ऊर्जा और प्राण का संचार होता है। उसमें 72,000 नाड़ियां जो है वो शरीर के अंदर विद्यमान है। कुछ शास्त्रों में 3,50,000 नाड़ियों का वर्णन है, लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सारी नाड़ियों को और सारे प्राण और काल के गणनाओं को, काल के जो आयाम है जिसमें पूरा सृष्टि विद्यमान है और गतिमान है, उसको निर्धारित और उसको कंट्रोल करती है, उसको वो नियंत्रित करती है। ये 3 नाड़ियां हैं। पिंगला जिसका संबंध हमारे दाहिने नासिका छिद्र से है, श्वास प्रश्वास से, ईड़ा बाई नासा छिद्र से, और सुषुम्ना जब हमारी श्वास प्रश्वास दोनों नाकों से चलती है। ये 3 नाड़ियां सारी नाड़ियों का स्वामी है, ये उनको पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं और स्वर विद्या में सारा रहस्य इन 3 नाड़ियों में छिपा हुआ है। हम कार्यों को करते हैं अपने जीवन में, कभी हम कार्यों को करते हैं तो सफल हो जाते हैं, कभी बहुत ही निष्फल हो जाता है, कभी हम सक्सेस हो जाते हैं, कभी फेल्योर हो जाते हैं, कभी हम बहुत अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और कई चीजें आती है, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत वो हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। ये जितनी भी घटनाएं जीवन में घटती हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत, सुख दुख, मान अपमान, यश अपवश, धन संपदा या जो भी हानि लाभ जीवन में प्राप्त होता है, ये सब काल के वश में होता है और काल की गति से ये सब चीजें नियंत्रित होती हैं। काल जो है उसका एक और स्वरूप है भाग्य या डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, जो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेके आते हैं, उससे हमारी आगे की जो भी चीजें होती है जीवन में वो निर्धारित होती हैं। चाहे यश हो या हानि हो, धन लाभ हो या धन में कोई कमी आ जाए या कोई उसमें ह्रास हो जाए, किस तरह का बुरा परिणाम आ जाए, जन्म मृत्यु जो भी जीवन की घटनाएं हैं सब उसे संचालित होती है। तो प्रारब्ध और काल ये सब एक ही डायमेंशन में काम करते हैं, एक ही आयाम में काम करते हैं और वो सब का नियंत्रण जो है हमारे श्वासों से होता है। तो कोई कार्य हम जब शुरू करते हैं और उस कार्य में अगर हमारी जो काल की गति है वो उसके लिए नकारात्मक है तो फिर उस कार्य का जो परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। स्वर ज्ञान को जानने वाले उस काल के उस सूक्ष्म जो गति है उसको पकड़ते हैं और उसको बदल देते हैं, क्योंकि काल का स्वरूप ही हमारा श्वास है और श्वास में प्रारब्ध की जो जितनी भी घटनाएं हैं वो पहले प्रकट होती है यहाँ पर। तो हम जान जाते हैं कि आज हम बाहर घर से निकल रहे हैं, हमारी श्वास कह रही है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, तो हम निकलने के पहले जो है हम श्वास की गति को ही बदल देंगे। मान लीजिएगा आपकी सुषुम्ना नाड़ी फ्लो हो रही है, बह रही है दोनों नाकों से, तो हम इस योग दंडा के माध्यम से उस नाड़ी को हम अनुकूल नाड़ी बना देंगे। जो काल का जो बहाव है उसको अनुकूल नाड़ी में ला करके, और जो कि जब अनुकूल नाड़ी में आ जाएगी श्वास तो फिर सृष्टि में जो काल का जो रहस्य है, जो काल की जो गणना और गतियां हैं, जो डायमेंशन है, वहां पर पूरा परिवर्तन हो जाता है। वहां एक तरह से रीप्रोग्रामिंग हो जाता है घटनाओं का। तो घटना रीप्रोग्राम हो जाती है तो जो घटना घटनी है वो बदल जाती है, क्योंकि हमने ऐसे अनुकूल काल को प्रवाहित किया अपने नासिका छिद्रों में कि उस समय उस प्रवाह से पूरे काल की जो गति है वो नियंत्रित हो जाती है। और इसीलिए इस विद्या को हम महाकाल विद्या बोलते हैं। स्वर विद्या का दूसरा नाम जो है, जो बहुत ही गुप्त है, वो है महाकाल विद्या, क्योंकि महाकाल काल को नियंत्रित करते हैं और महाकाल साक्षात हमारे श्वास पर बैठ करके हमसे 24 घंटा 21,600 बार
बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि काल की घटनाएं क्या घटने वाली है, इस समय क्या संकेत हो रहा है, इस समय क्या होने वाला है। कोई अगर आता है तो उसके आगमन से भी हम पता कर सकते हैं कि उसका आगमन शुभ है या अशुभ है, क्योंकि हमारे श्वास में उसके आगमन का भी जो है उसका सूक्ष्म रहस्य छिपा रहता है जो उस समय प्रकट हो जाता है। तो इस तरीके से इन 3 नाड़ियों के रहस्यों से, इन 3 नाड़ियों के प्रवाह से और उन प्रवाह में 5 तत्वों के प्रभाव से हम संसार की सारी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ जान भी सकते हैं जो घटनाएं होने वाली है। तो काल का जो पूरा स्वरूप है, जिसको बोलते हैं वर्तमान या भविष्य और भूत, ये तीनों जो है इस पर विद्यमान रहते हैं हमारे श्वास पर, और श्वास की गति के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर, उसके जो है उसकी जो लंबाई के आधार पर और कई दूसरे जो उसके आयाम, उसके आधार पर हम काल को पूरी तरह से समझ सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। तो जो इस विद्या को जानते हैं वो काल के साथ पूरी तरह से तारतम्य में बैठा सकते हैं और काल की अनुकूल प्रवाह में कार्यों को करते हुए जीवन में यशस्वी होते हुए, सारी चीजों में सफल होते हुए, जीवन में सुख शांति वैभव को प्राप्त करते हुए, कर्म के किसी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते हुए जीवन में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत उत्तमम आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिलोपम। मीन्स यह सर्वोदय शास्त्र सारे शास्त्रों में सबसे उत्तम है, आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, मोक्षदायक है, क्योंकि इसमें सृष्टि की दोनों आयाम, बाहर के जगत में जो भी हमें प्राप्त करनी है वो सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं इसको करने से, और अंदर में जो हमारा आध्यात्मिक जगत में जो हमारा मोक्ष है, अंतिम लक्ष्य, उसको भी हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्वर के माध्यम से, स्वर के अनुकूल प्रवाह, काल के अनुकूल प्रवाह जो हमारे नाकों से, हमारी नासिका छिद्रों से, नाड़ियों से लगातार बहती है, उसमें अगर हम कोई कार्य को करते हैं तो सफलता भी होती है और उसमें फिर हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता है, कर्म का बंधन होता ही नहीं है। इसलिए हमें स्वर साधना अपने जीवन में करनी चाहिए। कुछ मुख्य चीजें जो हैं जो आप कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए जो इस विद्या को नहीं सीखे, नहीं जानते हैं। तो सबसे सिंपल जो है इसका, जो सबसे सामान्य प्रैक्टिस है, जब सुबह में आप बिछावन से उठते हैं तो अपने बिछावन से पहला पैर जो डालते हैं आप वही पैर डालिए जो नाड़ी में आपका श्वास चलता है। उसको आप चेक कर सकते हैं नाड़ी को, कौन सा नाड़ी चल रहा है, दाहिना और बायां। और दाहिने नाक से अगर श्वास चल रहा है तो दाहिना पैर जमीन पर डालिए, बायां नाक से चल रहा है तो बायां पैर। इसमें कई और भी क्रियाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेसिक रूप से जो पहली बार करते हैं उनके लिए इतना काफी है। उसके बाद ये सुबह में जब बेड से उठते हैं इतना कर ले सुबह शाम, सुबह में, और जब बिछावन पर जाते हैं तो जो स्वर चलता है वही पैर डाल के बिछावन पर जाना चाहिए। तो उठने का, सोने का हो गया। फिर कुछ मुख्य कार्य जो जीवन में हम लोग करते हैं, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना, अपने मल त्याग करना, या शरीर का नाखून जो हम शरीर में काटते हैं या केस काटते हैं, ये 4 चीजें हमें जब हमारा श्वास दाहिने नाक में चल रहा है उसमें करना चाहिए। अगर हम यह कार्य बाएं नाक से के श्वास के प्रवाह काल में करेंगे तो उस समय हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर कई बीमारियां प्रकट हो जाएंगी, बात पित्त का पूरी तरह से दूषित हो जाएगा और हमें असफलता भी हाथ लग सकती है कार्यों में, जो भी कार्य के लिए हम निकलते हैं। उसी तरीके से जब हमारा बाएं नाक से श्वास चलता है तो उस समय हमें पानी पीना चाहिए, मूत्र त्याग करना चाहिए और उस समय हमें औषधि लेना चाहिए, शुभ कार्यों को करना चाहिए, लंबे जर्नी विदेश में जाते हैं उसको करना चाहिए। तो इस तरह से जब बाएं नासिका से श्वास चलता है तो इन कार्यों को करना चाहिए। जो बहुत ही परिश्रम युक्त कार्य हैं दाहिना में करना चाहिए और जो सौम्य कार्य हैं वो बायां में करना चाहिए। शुरू में इतना अभ्यास करने से भी बहुत लाभ होता है, परंतु स्वर का अभ्यास हमेशा नाड़ी और तत्वों को एक साथ लेकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य नाड़ी और तत्व के अनुकूल प्रवाह में ही करने चाहिए जिससे पूर्ण सफलता मिलती है। इस तरीके से इस अभ्यास को पहले कीजिए और फिर जब इसमें आप दक्ष हो जाएं तो फिर तत्वों की साधना कीजिए, क्योंकि तत्व की साधना काफी समय लेता है और उस साधना को करने के लिए एक योग गुरु की भी जरूरत पड़ती है। हरिओम तत्सत। महेश्वरम नमस्कृत्यं शैलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मानं अजेत संसारतारणम्। अतः स्वरं प्रवक्ष्यामि
सचार स्वरूपेण नमो नारायण। आज हम आपको स्वर विज्ञान क्या है और इसकी जो अभ्यास हम दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में संक्षेप में समझाएंगे। स्वर विज्ञान एक अति प्राचीन विज्ञान है भारत की, जिसमें हमारे ऋषि मनीषियों और योगियों ने, हमारे गुरुओं ने अपने श्वास के बारे में इतना कुछ बतलाया है कि आज जो विज्ञान है वो भी आश्चर्यचकित है। विज्ञान की दुनिया में श्वास के बारे में हाल ही के वर्षों में लोगों ने अपना जो झुकाव है उस तरफ लाया है और कई उन्होंने रिसर्च किए हैं और उसके माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो बातें कही थी उसी को वो सत्यापित कर पा रहे हैं। वो कोई नई खोज नहीं कर पा रहे हैं, आना कर रहे हैं, उसी को उन्होंने सत्यापित किया है। स्वर विज्ञान के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष में श्वास की उन सूक्ष्म रहस्यों को ज्ञात कर लिया था जो शायद विज्ञान को ज्ञात करने में और 1000 वर्ष लग जाएं। आज विज्ञान इतना ही जानने में सक्षम हो पाया है कि हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं और कुछ देर बाद ये बाएं नाक से चलने लगती है। उन्होंने इसका नाम दिया ब्रेथ साइकिल, जो 2 घंटे से 3 घंटे या 1 घंटे से 3 घंटे के दौरान बदलते रहती है दाहिने से बाएं नाक में, हाल ही के वर्षों में। लेकिन इस चीज को हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार वर्ष पहले कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके सूक्ष्म रहस्यों को पता कर लिया था कि हमारी श्वास हमारे नाक में कितनी देर चलती है, उसके कितने आयाम हैं, उस श्वास में कितना परिवर्तन होता है, वो हमारे नासिका क्षेत्र में कहां से चलती हैं, वो एक स्थान से नहीं चलती है। विज्ञान तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाया है आज। उन्होंने उसका इतना सूक्ष्म अवलोकन किया कि उन्होंने सृष्टि की जो 5 तत्व है उसको श्वास में, उसके सूक्ष्म रहस्य को पकड़ लिया श्वास में, और उन रहस्यों के माध्यम से उन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान के जितने भी ज्ञान है, 3 काल, सबको प्राप्त कर लिया। ये जो प्राचीन विद्या है वो बहुत ही गोपनीय विद्या है, जो आज भारतवर्ष में बहुत कम लोग इसके ज्ञाता है। हमारे नाक में जब श्वास चलती है तो उसमें हमारे 5 तत्व प्रकट होते रहते हैं, एक के बाद एक ये तत्व आते हैं जो काल के स्वरूप हैं। हमारा जो श्वास है वो काल के स्वरूप का दर्पण है। काल को हम अपने श्वास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पूरी सृष्टि काल की वश में है और काल के माध्यम से ही ये पूरा सृष्टि चल रहा है। और उस काल के रहस्य, जो काल की सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो हमारे श्वास प्रश्वास में प्रकट होती है। अगर किसी की मौत है, किसी के जन्म होने वाली है, या किसी तरह का दुर्घटना या किसी तरह का कोई अच्छा घटना होने वाला है जीवन में, तो सारे चीजें हमारे श्वास में पहले प्रकट होती है। जो इस विद्या को जानते हैं वो अपने मौत को भी जान लेते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन के अंत दिन को भी वो चिन्हित कर सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस दिन इस शरीर को छोड़ेंगे। ये जो काल का रहस्य है ये हमारे श्वास में विद्यमान है। एक बहुत बड़ी विज्ञान है जिसको हमारे ऋषि मनुष्यों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले खोज लिया था, और आज ये विज्ञान लगभग लुप्त प्राय है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जनरली हम सोचते हैं कि हम बस ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो जीवन लीला है वो श्वास की पहली गति से आरंभ होती है, और जब वो श्वास अंतिम में शरीर को छोड़ देता है तो उस दिन जीवन की लीला समाप्त हो जाती है।
तो जीवन का प्रकटीकरण भी श्वास के माध्यम से होता है और जीवन का अंत भी श्वास से ही होता है। हमारा जीवन श्वास के बीच में है। एक श्वास के अंदर 4 आयाम होते हैं। श्वास हम लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास अंदर रुकती है, बाहर रुकती है। 4 डायमेंशन है श्वास के, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनर पॉज, आउटर पॉज। और ऐसे अगर हम संस्कृत में बोले तो पूरक, रेचक, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। इस 4 आयाम में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है, पूरा काल का गणना छिपा हुआ है, पूरे काल का रहस्य छिपा हुआ है। यह एक महाकाल विद्या है जिसको जानने वाले लोग तीनों कालों से परीक्षण हो जाते हैं, तीनों कालों से ऊपर उठ जाते हैं और काल को अपने अंगुली पर नचाते हैं। इस विद्या को जान लेने के बाद मृत्यु को स्थगित किया जा सकता है और मृत्यु का दिन निश्चित भी किया जा सकता है। इस विद्या को जानने के बाद कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं हम पहले ही तय कर सकते हैं। हम काल में छुपे हुए रहस्यों की गणनाओं को बदल सकते हैं सिर्फ श्वास में परिवर्तन को ला करके। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से यह अभ्यास लोग सीख सकते हैं। तो जो श्वास की विद्या है जो कि हमारे नाकों में चलती जा रही है अनवरत जन्म से मृत्यु पर्यंत, ये सारे रहस्यों धारण कैसे करती है? हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ी हैं जिसमें ऊर्जा और प्राण का संचार होता है। उसमें 72,000 नाड़ियां जो है वो शरीर के अंदर विद्यमान है। कुछ शास्त्रों में 3,50,000 नाड़ियों का वर्णन है, लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सारी नाड़ियों को और सारे प्राण और काल के गणनाओं को, काल के जो आयाम है जिसमें पूरा सृष्टि विद्यमान है और गतिमान है, उसको निर्धारित और उसको कंट्रोल करती है, उसको वो नियंत्रित करती है। ये 3 नाड़ियां हैं। पिंगला जिसका संबंध हमारे दाहिने नासिका छिद्र से है, श्वास प्रश्वास से, ईड़ा बाई नासा छिद्र से, और सुषुम्ना जब हमारी श्वास प्रश्वास दोनों नाकों से चलती है। ये 3 नाड़ियां सारी नाड़ियों का स्वामी है। ये उनको पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं और स्वर विद्या में सारा रहस्य इन 3 नाड़ियों में छिपा हुआ है। हम कार्यों को करते हैं अपने जीवन में, कभी हम कार्यों को करते हैं तो सफल हो जाते हैं, कभी बहुत ही निष्फल हो जाता है, कभी हम सक्सेस हो जाते हैं, कभी फेल्योर हो जाते हैं, कभी हम बहुत अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और कई चीजें आती है, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत वो हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। ये जितनी भी घटनाएं जीवन में घटती हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत, सुख दुख, मान अपमान, यश अपवश, धन संपदा या जो भी हानि लाभ जीवन में प्राप्त होता है, ये सब काल के वश में होता है और काल की गति से ये सब चीजें नियंत्रित होती हैं। काल जो है उसका एक और स्वरूप है भाग्य या डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, जो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेके आते हैं। उससे हमारी आगे की जो भी चीजें होती है जीवन में वो निर्धारित होती हैं, चाहे यश हो या हानि हो, धन लाभ हो या धन में कोई कमी आ जाए या कोई उसमें ह्रास हो जाए, किस तरह का बुरा परिणाम आ जाए, जन्म मृत्यु जो भी जीवन की घटनाएं हैं सब उसे संचालित होती है। तो प्रारब्ध और काल ये सब एक ही डायमेंशन में काम करते हैं, एक ही आयाम में काम करते हैं और वो सब का नियंत्रण जो है हमारे श्वासों से होता है। तो कोई कार्य हम जब शुरू करते हैं और उस कार्य में अगर हमारी जो काल की गति है वो उसके लिए नकारात्मक है तो फिर उस कार्य का जो परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। स्वर ज्ञान को जानने वाले उस काल के उस सूक्ष्म जो गति है उसको पकड़ते हैं और उसको बदल देते हैं, क्योंकि काल का स्वरूप ही हमारा श्वास है और श्वास में प्रारब्ध की जो जितनी भी घटनाएं हैं वो पहले प्रकट होती है यहाँ पर। तो हम जान जाते हैं कि आज हम बाहर घर से निकल रहे हैं, हमारी श्वास कह रही है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, तो हम निकलने के पहले जो है हम श्वास की गति को ही बदल देंगे। मान लीजिएगा आपकी सुषुम्ना नाड़ी फ्लो हो रही है, बह रही है दोनों नाकों से, तो हम इस योग दंडा के माध्यम से उस नाड़ी को हम अनुकूल नाड़ी बना देंगे। जो काल का जो बहाव है उसको अनुकूल नाड़ी में ला करके, और जो कि जब अनुकूल नाड़ी में आ जाएगी श्वास तो फिर सृष्टि में जो काल का जो रहस्य है, जो काल की जो गणना और गतियां हैं, जो डायमेंशन है, वहां पर पूरा परिवर्तन हो जाता है। वहां एक तरह से रीप्रोग्रामिंग हो जाता है घटनाओं का। तो घटना रीप्रोग्राम हो जाती है तो जो घटना घटनी है वो बदल जाती है, क्योंकि हमने ऐसे अनुकूल काल को प्रभावित किया अपने
प्रवाहित किया अपने नासिका छिद्रों में कि उस समय उस प्रवाह से पूरे काल की जो गति है वो नियंत्रित हो जाती है। और इसीलिए इस विद्या को हम महाकाल विद्या बोलते हैं। स्वर विद्या का दूसरा नाम जो है, जो बहुत ही गुप्त है, वो है महाकाल विद्या, क्योंकि महाकाल काल को नियंत्रित करते हैं और महाकाल साक्षात हमारे श्वास पर बैठ करके हमसे 24 घंटा 21,600 बार बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि काल की घटनाएं क्या घटने वाली है, इस समय क्या संकेत हो रहा है, इस समय क्या होने वाला है। कोई अगर आता है तो उसके आगमन से भी हम पता कर सकते हैं कि उसका आगमन शुभ है या अशुभ है, क्योंकि हमारे श्वास में उसके आगमन का भी जो है उसका सूक्ष्म रहस्य छिपा रहता है, जो उस समय प्रकट हो जाता है। तो इस तरीके से इन 3 नाड़ियों के रहस्यों से, इन 3 नाड़ियों के प्रवाह से और उन प्रवाह में 5 तत्वों के प्रभाव से हम संसार की सारी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ जान भी सकते हैं जो घटनाएं होने वाली है। तो काल का जो पूरा स्वरूप है, जिसको बोलते हैं वर्तमान या भविष्य और भूत, ये तीनों जो है इस पर विद्यमान रहते हैं हमारे श्वास पर, और श्वास की गति के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर, उसके जो है उसकी जो लंबाई के आधार पर और कई दूसरे जो उसके आयाम, उसके आधार पर हम काल को पूरी तरह से समझ सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। तो जो इस विद्या को जानते हैं वो काल के साथ पूरी तरह से तारतम्य में बैठा सकते हैं और काल की अनुकूल प्रवाह में कार्यों को करते हुए जीवन में यशस्वी होते हुए, सारे चीजों में सफल होते हुए, जीवन में सुख शांति वैभव को प्राप्त करते हुए, कर्म के किसी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होते हुए जीवन में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत उत्तमम आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिलोपम। मीन्स यह सर्वोदय शास्त्र सारे शास्त्रों में सबसे उत्तम है, आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, मोक्षदायक है, क्योंकि इसमें सृष्टि की दोनों आयाम, बाहर के जगत में जो भी हमें प्राप्त करनी है वो सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं इसको करने से, और अंदर में जो हमारा आध्यात्मिक जगत में जो हमारा मोक्ष है, अंतिम लक्ष्य, उसको भी हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्वर के माध्यम से, स्वर के अनुकूल प्रवाह, काल के अनुकूल प्रवाह जो हमारे नाकों से, हमारी नासिका छिद्रों से, नाड़ियों से लगातार बहती है, उसमें अगर हम कोई कार्य को करते हैं तो सफलता भी होती है और उसमें फिर हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता है, कर्म का बंधन होता ही नहीं है। इसलिए हमें स्वर साधना अपने जीवन में करनी चाहिए। कुछ मुख्य चीजें जो हैं जो आप कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए जो इस विद्या को नहीं सीखे, नहीं जानते हैं। तो सबसे सिंपल जो है इसका जो सबसे सामान्य प्रैक्टिस है, जब सुबह में आप बिछावन से उठते हैं तो अपने बिछावन से पहला पैर जो डालते हैं आप वही पैर डालिए जो नाड़ी में आपका श्वास चलता है। उसको आप चेक कर सकते हैं नाड़ी को, कौन सा नाड़ी चल रहा है, दाहिना और बायां। और दाहिने नाक से अगर श्वास चल रहा है तो दाहिना पैर जमीन पर डालिए, बायां नाक से चल रहा है तो बायां पैर। इसमें कई और भी क्रियाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेसिक रूप से जो पहली बार करते हैं उनके लिए इतना काफी है। उसके बाद ये सुबह में जब बेड से उठते हैं इतना कर ले सुबह शाम, सुबह में, और जब बिछावन पर जाते हैं तो जो स्वर चलता है वही पैर डाल के बिछावन पर जाना चाहिए। तो उठने का, सोने का हो गया। फिर कुछ मुख्य कार्य जो जीवन में हम लोग करते हैं, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना, अपने मल त्याग करना, या शरीर का नाखून जो हम शरीर में काटते हैं या केस काटते हैं, ये 4 चीजें हमें जब हमारा श्वास दाहिने नाक में चल रहा है उसमें करना चाहिए। अगर हम यह कार्य बाएं नाक से के श्वास के प्रवाह काल में करेंगे तो उस समय हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर कई बीमारियां प्रकट हो जाएंगी, बात पित्त का पूरी तरह से दूषित हो जाएगा और हमें असफलता भी हाथ लग सकती है कार्यों में, जो भी कार्य के लिए हम निकलते हैं। उसी तरीके से जब हमारा बाएं नाक से श्वास चलता है तो उस समय हमें पानी पीना चाहिए, मूत्र त्याग करना चाहिए और उस समय हमें औषधि लेना चाहिए, शुभ कार्यों को करना चाहिए, लंबे जर्नी विदेश में जाते हैं उसको करना चाहिए। तो इस तरह से जब बाएं नासिका से श्वास चलता है तो इन कार्यों को करना चाहिए। जो बहुत ही परिश्रम युक्त कार्य हैं दाहिना में करना चाहिए और जो सौम्य कार्य हैं वो बायां में करना चाहिए। शुरू में इतना अभ्यास करने से भी बहुत लाभ होता है, परंतु स्वर का अभ्यास हमेशा नाड़ी और तत्वों को एक साथ लेकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य नाड़ी और तत्व के अनुकूल प्रवाह में ही करने चाहिए जिससे पूर्ण सफलता मिलती है। इस तरीके से इस अभ्यास को पहले कीजिए और फिर जब इसमें आप दक्ष हो जाएं तो फिर तत्वों की साधना कीजिए, क्योंकि तत्व की साधना काफी समय लेता है और उस साधना को करने के लिए एक योग गुरु की भी जरूरत पड़ती है। हरिओम तत्सत।